हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं? निफ्टी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड गेन है वो किसी को हो नहीं रहा है। निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, निफ्टी में जो लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं उनको थोड़ा सा ट्रेडिंग का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट में जो है बहुत ही सिलेक्टेड स्क्रिप्ट ही चल रही है। रिलायंस में तेजी का माहौल बना हुआ है, एवरी वीक न्यू हाई पर जा रहा है। इन्फोसिस ये भी एक अच्छे लेवल्स पर आ गया है। टेक्नोलॉजी स्टॉक में अच्छी मूवमेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल स्क्रिप्ट जो है चल नहीं रही है। आज हम चर्चा करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट वर्सेस एसआईपी। मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यदि निवेश करें तो हमें अच्छा फ़ायदा होगा। हमारी वेल्थ क्रिएशन के लिए ये आवश्यक है कि एक साथ सारा पैसा नहीं डालें। जैसे ही बाजार चलती है या कोई स्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग सजेशन मिलता है तो इन्वेस्टर्स जो है एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सारा पैसा इधर वो स्क्रिप्ट में लगाने के लिए उत्सुक होते हैं और इमीडिएट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग आइडियाज़ हैं। ट्रेडर्स जो है थोड़ा हाई रिस्क लेते हैं, थोड़ा कम पैसा में वो ज़्यादा लिवरेज लेना चाहते हैं और इमीडिएट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो कि अक्सर होता नहीं है। 95% ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक डिसिप्लिन और पेशेंस की कमी हो जाती है और इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे मिलते हैं, वो बने रहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनका रिटर्न अच्छा आता है। तो ये मैं सजेशन करना चाहूँगा वेल्थ क्रिएशन के लिए कि यदि आप थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करें, अपने सिलेक्टेड स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते जाएं। जैसे जैसे स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस लेवल आता है, स्ट्रेंथ होती है स्क्रिप्ट में, उसी तरह से आप उसका अपना निवेश करते रहें। जैसे कि 600 रुपया से इन्फोसिस 900 रुपया हो गया 4 महीना में। यदि आपने हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया तो आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो गई। रिलायंस 900 रुपये से चलना शुरू हुआ और अभी 2100 रुपया हुआ। यदि आप जो है प्रत्येक लेवल में, इवन आप मार्केट जब क्रैश हुआ उसके पहले 1200-1400 में आप निवेश किए हैं और नीचे में वापस 900 रुपया में आप एसआईपी के तहत निवेश किए हैं, हर भाव में आप निवेश किए हैं यदि, तो आप आज के दिन में आपकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो गई है। वेल्थ क्रिएशन एक अच्छा बन गया है। तो बहुत सारे स्टॉक हैं जहां पर आप जो है वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा निवेश करें। जैसे एल&टी अभी नहीं चल रहा है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं इसके, लेकिन 900 रुपीज़ का एक अट्रैक्टिव लेवल है, थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है। लेकिन यदि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पर निवेश करें 880 या 850 के स्टॉप लॉस में, तो धीरे धीरे आपकी एक वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी विद इन 6 मंथ और 1 ईयर में। लेकिन यदि एक साथ निवेश करें हम लोग, फ्यूचर में निवेश करें, तो ये हाई रिस्क में चले जाता है और हमारी वेल्थ क्रिएशन होती नहीं है। तो ये एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है एक वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा माध्यम है। आप धीरे धीरे अपनी वेल्थ क्रिएट कैसे करें और कैसे आपका रिटर्न्स अच्छे से अच्छा हो। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट्स दोज हु नीड मनी फास्ट बट रिवार्ड दोज हु आर विलिंग टू रीच स्लोली। तो ये आपको धीरे धीरे जो है इन्वेस्ट करते रहने से अच्छे स्टॉक में आपको ये रिवार्ड मिलता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। एसआईपी का कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड में इसलिए डेवलप हुआ कि आपका रिस्क मिटिगेट हो जाए, रिस्क कम हो जाए इस इन्वेस्टमेंट का। एक साथ आपका रिस्क जो है नहीं रहे स्टॉक में। स्टॉक में इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट दोनों एक ही चीज़ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हम अपना पैसा इक्विटी फंड मैनेजर्स को देते हैं और मैनेजर जो है अच्छी तरह से आपकी पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग करता है और अपनी एनएवी मेंटेन करने के लिए वो अपने मेहनत करके अपनी
वेल्थ क्रिएशन करने की कोशिश करता है कि आपको उस फंड में अच्छा रिटर्न मिले। जो लास्ट 6 महीना में फरवरी और मार्च में जो क्रैश हुआ मार्केट में, तो जो लास्ट 3 साल की एसआईपी थी या वन टाइम था, 30-40% का लॉसेस दिखाई दे रहा था। सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैनिक कॉल आ गया कि मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, 9000 का लेवल्स में, आप मेरा सारा फंड्स जो है स्विच कर दीजिए या रिडम्पशन कर दीजिए। यहाँ पर 30% लॉस है और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लॉकडाउन हो गया है। किसी तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लाया गया कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मार्केट वापस रिकवर होगा, लॉकडाउन रहने वाला नहीं है, कंपनियां चलेगी, इकोनॉमी चलेगी, थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन वापस एक रिगेन करेगी। और फॉर्चुनेटली वहाँ 3 महीना में हम लोग जो है 7500 का निफ्टी का लेवल से वापस 11,200 में आ गए। बहुत फास्ट रिकवरी हम लोगों ने पाई, वी शेप रिकवरी इसे कह सकते हैं। 42,000 का सेंसेक्स था, नीचे में 26,000 देखने के बाद वापस 38,000 विद इन 3 to 4 मंथ्स में रीगेन हो गया। तो जिसका भी पोर्टफोलियो 30% लॉस में था, अभी अच्छे जो ब्लू चिप फंड हैं, जो लार्ज कैप फंड्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड और मल्टी कैप फंड्स हैं, उसमें आज के दिन में 7 to 10% का रिटर्न आ गया है। इवन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका 3 साल का एसआईपी का सीएजीआर रिटर्न, एनुअल रिटर्न अबाउट 12% के आसपास आ गया है। इवन मिड कैप स्टॉक जो अच्छी पिटाई कर चुके हैं, अभी भी फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मिड कैप का, स्मॉल कैप और भी खराब हैं, उसमें भी जो है एक्सिस मिड कैप फंड ने अभी लास्ट 3 साल की यदि एसआईपी है चल रही है किसी की, तो 10 to 11% का रिटर्न दे दिया है, जो कि -20% 30% हो गया था फरवरी और मार्च महीना में। तो ये एसआईपी का एक मैजिक है, मिरेकल्स है कि आप नीचे के प्राइस में आपको अच्छे यूनिट्स मिलते हैं और बहुत ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो आपकी एवरेज ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है और आपका ऑटोमेटिक जो है वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। इन्फ्लेशन अभी 6% का रेट चल रहा है, बैंक में एफडी का रेट 6% के अराउंड चल रहा है, सेविंग अकाउंट में और बाकी सब जगह 3.5%, 4% या 5% का रिटर्न आ रहा है, और हम लोग का इन्फ्लेशन 6% चल रहा है। तो अल्टीमेटली वी आर लूजिंग द वेल्थ। यदि एडजस्ट करें हम लोग इन्फ्लेशन के साथ, तो हमारी वेल्थ लूज हो रही है। तो हम लोग को बेसिकली चाहिए कि 12 से 15% का रिटर्न आए। तो 12% और 15% का रिटर्न के लिए थोड़ा सा एक प्लानिंग करके रिस्क लें, मिनिमम रिस्क में जाएं, तो एसआईपी इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव है। कौन सी एसआईपी करें, कैसे इसको स्विच करें, ये आपको एडवाइज़र से सलाह लेनी पड़ेगी, उनके साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। मीडियम टर्म 8 से 10 साल कहा जाता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, और लॉन्ग टर्म 15 से 20 साल कहा जाता है। 8 से 10 साल में आपको एवरेज 12% का, 10 to 12% का रिटर्न मिलता है। एक्सेप्शनली मार्केट जब खराब हो उस टाइम में आप नहीं देखें, लेकिन आपको एवरेज रिटर्न जो है 10 to 12% का करीब करीब आ जाता है। और 15 to 20 ईयर्स में आपको 15% का सीएजीआर रिटर्न मिलता है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। नॉर्मली आपकी एक वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी बन जाती है। 10,000 की एसआईपी यदि आपकी 20 साल चलती है, तो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक हो जाता है करीब करीब 20 to 22 ईयर्स में। ये एक वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा माध्यम है। अभी आपको जहाँ भी वैल्यूएशन हाई लगे, मार्केट बहुत हाई लगे, वहाँ पर यदि आपकी एक अच्छी एयूएम बन गई है, आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है 15% या 16% का, वहाँ पर आप स्विच करके अपना फंड को वापस जो है लिक्विड और आर्बिट्रेज फंड में डाल करके वापस उसकी एसआईपी कर सकते हैं, वही फंड की। इसको एसटीपी कहते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो ये बहुत सारे प्लान हैं जिसमें आपकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है और एक रिस्क लेवल आपका मिनिमम हो जाता है। मार्केट कभी कभी 7 से 10 साल में ऐसा पोजीशन आती है कि मार्केट एक मेजर फॉल करती है, वो थोड़े समय के लिए ही रहता है, वापस मार्केट रिगेन करती है, क्योंकि
वी आर हैविंग ए इंडियन इकोनॉमी ऑफ ए वेरी बिग साइज, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहाँ पर डिमांड हमेशा रहेगी, थोड़ी स्लो होगी कभी कभी, लेकिन वापस जो है डिमांड रहेगी, तो इकोनॉमी कभी भी जो है डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह सकती है, वापस वो रिगेन कर जाती है। तो ये आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको एक थोड़ा सा प्लानिंग करके मिनिमम रिस्क ले करके आप स्टेप बाय स्टेप चलें। स्टॉक में भी आप निवेश करें तो एसआईपी के तहत थोड़ा थोड़ा लेते रहें और अच्छी स्टॉक में निवेश करते रहें और समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, तो आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। आने वाले दिनों के लिए मार्केट के लिए कहूँ तो लास्ट वीक जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था, 11,250 का फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था और 11,390 का लास्ट टारगेट दिया था निफ्टी में, तो वही 11,250 पर मेजर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। 11,390 का फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल अभी 11,100 और 10,900 है। तो अभी मार्केट में 10,900 और 11,400 की एक रेंज में चलने की संभावना है। आने वाले दिनों में ऊपर के लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी और नीचे में सपोर्ट मिलता रहेगा। ऊपर के लेवल में आप 11,400 और 11,500 के कॉल बेचकर चल सकते हैं और नीचे में 11,000 बिलो के आप पुट भी बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 22,600 के आसपास बंद हुआ है। 22,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अभी नेक्स्ट वीक के लिए है और 21,400 का फाइनल सपोर्ट लेवल है। ऊपर में रेसिस्टेंस 23,000 का है जो लास्ट वीक मैंने दिया था, ठीक 23,000 पर ट्रिगर हुआ और वहां से थोड़ा करेक्शन आया। तो अभी 23,000 के ऊपर भी चलता है तो 24,000 का फाइनल रेसिस्टेंस फिगर है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, थोड़ी वोलाटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो आपको अलर्ट रहना है, बचकर रहना है और जहां पर भी जिसके भी फ्यूचर में ऑप्शन में सौदा है उनके लिए अलर्ट रहना है। फ्यूचर में आपको हेज करके रहना चाहिए हमेशा। यदि आप फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखे हैं तो आपको कॉल बेच करके रखने से आपकी एक हेज पोजीशन रहती है और यदि बाजार में ट्रिगर ऊपर का लेवल होता है तो अपने कॉल काट लें। इससे आपका जो है एक मिनिमम प्रॉफिट लेवल आपका एक बना रहता है। तो ये आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग पोजीशंस हैं। स्क्रिप्ट वाइज में मैं प्रॉफिट बुकिंग की कुछ स्क्रिप्ट में सलाह दूंगा। एशियन पेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसको आप शेयर करके चल सकते हैं। 770 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 1700 के नीचे में 1770 का स्टॉप लॉस है, नीचे में सपोर्ट लेवल 1650 1600 और ऊपर में मीडियम टर्म में आपको 1500 तक का लेवल भी मिल सकता है। बजाज फाइनेंस भी एक लेवल पूरा कर चुका है, 3250-3300 में आप सेल करके चल सकते हैं। 3400 का रेसिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस है और नीचे में 3000 तक आने की संभावना है। बायोकॉन में भी एक बार काम हो चुका है, इसमें भी सेल का ट्रिगर है 425-30 के लेवल में। 440 का स्टॉप लॉस में आप सेल करके चल सकते हैं। 380-390 के लेवल्स में आप शॉर्ट कवर कर लें। अरविंदो फार्मा भी एक पूरा काम इसका हो चुका है, 840-50 के लेवल में आप इसको भी सेल कर सकते हैं। नीचे में आपको 770-780 का लेवल मिलने की संभावना है। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, स्टॉक भी काफ़ी बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 3850 का लेवल में आप सेल कर सकते हैं 4000 के स्टॉप लॉस में, 3850 के लेवल में और नीचे में 3500 3550 तक मिलने की संभावना है। एस्कॉर्ट ट्रेडिंग रेंज में है 1000 और 1200 के रेंज में, आप 1150-1180 में सेल करें और नीचे में 1100 के नीचे आप वापस बाई करें, इसमें भी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने की संभावना है। कैश स्टॉक की बात करें तो कैश स्टॉक में जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उसमें आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं अट्रैक्टिव प्राइस में, जैसे कि चेन्नई पेट्रो में आफ्टर 8 to 10 क्वार्टर का जो लॉसेस आ रहा था उसके फर्स्ट अभी लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है कंपनी। 87 का एक अट्रैक्टिव प्राइस है, 80 का लेवल स्टॉप लॉस में आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 120-25 रुपया जाने की संभावना है। किर्लोस्कर ब्रदर्स ट्विन ब्रदर्स हैं, किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड किर्लोस्कर इंजन, ये दोनों स्टॉक अच्छे का लग रहे हैं। यहाँ पर 115-120 के प्राइस चल रहे हैं, 120 रुपये की बुक वैल्यू भी है इसकी। इसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ के आसपास की है, 10 से 12 का पीई रेशियो में चल रहा है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है और पंप और इंजन बनाती है, ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। आप 100 का स्टॉप लॉस में इसमें निवेश कर सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 150 to 180 जाने की संभावना बन सकती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस
का सजेशन करूँगा। काफ़ी अट्रैक्टिव रिजल्ट्स आए हैं, बाजार की उम्मीद से भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 480 की बुक वैल्यू है, 40 रुपये की इसकी अर्निंग पर शेयर है, 5 का पीई में मिल रहा है ये स्टॉक। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है फंडामेंटली, और टेक्निकली भी इसका करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 200 के स्टॉप लॉस में इसको बाइंग कर सकते हैं। 220 का प्राइस लास्ट क्लोज हुआ था, तो इसमें भी आपको 280 से 300 रुपया मिलने की संभावना है। तो एक वेल्थ क्रिएशन में आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक इसको लेते रहें, ट्रेडिंग करते रहें, इन्वेस्ट करते रहें, आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप मेरे साथ बने रहना चाहते हो, मेरा वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, मेरा वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मेरे साथ बने रहेंगे सब्सक्राइब करने से, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका वेल्थ क्रिएशन अच्छा हो, यही शुभकामनाओं के साथ जय स्थूलक का नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।